दोस्तों, स्वागत है सभी का मैथ क्लासेस रैला में। और आज के इस वीडियो में हम याद करेंगे संविधान की जो अनुसूचियां हैं। हमारे संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी। हम जो है 12 ही अनुसूचियां याद करेंगे और एक ऐसे मज़ेदार तरीके से याद करेंगे कि आप इनको कभी नहीं भूलेंगे। जी हाँ, ये जो अनुसूचियाँ हैं वैसे आसानी से याद हो सकती है, लेकिन अगर तरीके से याद करेंगे तो आपके भूलने की जो समस्या है वो इससे दूर हो जाएगी और आप ये कभी नहीं भूलेंगे। जो 12 अनुसूचियाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको ये याद करनी है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। देखते हैं पहली अनुसूची। ये इधर अनुसूचियाँ हैं, कौन कौन सी अनुसूची है वो, इधर विवरण, उनकी विशेषताएँ क्या है, उसमें किसका वर्णन क्या गया है। अगर बात करें पहली अनुसूची की तो ये है राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सूची। अब पहली है, सबसे ऊपर जो होता है वो क्या है हमारे लिए, सबसे ऊपर क्या है, हमारा देश है। तो देश से संबंधित, देश के नाम से, संघ से संबंधित है। और राज्यों का भी इसमें विवरण है, राज्यों के नाम, और उनमें अगर कोई परिवर्तन होता है तो इसी अनुसूची में परिवर्तन जो है होगा। तो पहली अनुसूची किसी देश से, हमारे संघ से और राज्यों से संबंधित है। फिर बात आई दूसरी दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर कोई काम करता है तो उसके लिए महत्वपूर्ण क्या होता है, पैसा या फिर धन, या फिर उसकी भाषा में अगर कहें तो हम वेतन या सैलरी। तो जो भी हमारे जो भी पदाधिकारी होते हैं, जैसे राष्ट्रपति है, राज्य के गवर्नर हैं, राज्यसभा और लोकसभा के अध्यक्ष, या फिर जो सदस्य होते हैं सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश, उपभोक्ताओं के जो वेतन होते हैं, सैलरी जो होती हैं, उनके बारे में, वेतन और भत्तों के बारे में जो दूसरी शेड्यूल है उसमें जानकारी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट देश, उसके नीचे क्या है, पैसा, वेतन। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तीसरी अनुसूची की तो ये है राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष को छोड़कर सभी अधिकारों के शपथ और वादे। अब देखिए, दूसरी जो अनुसूची थी वो थी वेतन से संबंधित, मतलब सीधी बात करें तो पैसे से संबंधित। और जब भी हम किसी को पैसा देते हैं तो क्या करते हैं, वादा ही करते हैं कि इतने दिन में लौटा दूंगा या इस दिन लौटा दूंगा। तो इसमें तीसरी अनुसूची में, तीसरी शेड्यूल में क्या आएगा कि वादे और शपथ। तो इसमें राष्ट्रपति और जो उपाध्यक्ष होता है या उपराष्ट्रपति होता है, इनकी शपथ को छोड़कर बाकी जो शपथ हैं वो इसमें आती हैं। फिर चौथी जो अनुसूची है ये आपको ऐसे ही याद करनी पड़ेगी। इसमें क्या है, राज्यसभा की जो सीटें होती हैं, कौन से राज्य में कितनी सीटें या फिर कितने सदस्य वहाँ के होंगे, तो ये इसका जो निर्धारण होता है वो इस शेड्यूल में है कि कौन से राज्य से कितनी सीटें राज्यसभा की होंगी। जैसे अपने राजस्थान की बात करें तो अभी 10 सीटें हैं राज्यसभा की। जो उच्चतम मतलब सदन होता है, उच्च सदन होता है, उसकी जो सीटें हैं वो इसमें होती हैं फोर्थ शेड्यूल में। ठीक है। फिर पांचवी जो अनुसूची होती है वो अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित। हम पाँच को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, तो ऐसे ही एससी और जो एसटी होता है इससे संबंधित ये शेड्यूल है। पाँच का मतलब एससी और एसटी से संबंधित ये शेड्यूल है। तो बस यही ध्यान रखना है। फिर अगली जो है जो सिक्स्थ शेड्यूल है, ये भी इसी से संबंधित है। ये एससी एसटी का है, लेकिन इसमें ये विशेष 4 राज्यों के लिए अलग हैं। कौन कौन से राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन और अरुणाचल प्रदेश। तो आप अगर इसको याद रखना चाहें, मतलब ट्रिक भी बता देता हूँ, तो इसको याद रखने की एक ट्रिक है ममता। आप इससे याद रख सकते हैं। ठीक है, इससे याद रखिएगा। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश और असम। तो ये एक ये और लगा, ममता से आप याद रख सकते हैं जो स्टेट हैं कि ये सिक्स्थ शेड्यूल के लिए अलग से इनके मतलब प्रावधान है। फिर अगली है सातवीं अनुसूची, सातवीं सूची। आप इसको ऐसे याद रखिए, सातवीं सूची, सातवीं सूची। तो सीधे से याद हो जाएगा सातवीं सूची, मतलब इसमें सूचियाँ हैं कौन कौन सी, वही जो हमारी मतलब संघात्मक व्यवस्था के लिए उत्तरदायी हैं, और तीनों जो शक्तियों का विभाजन कर रखा है इन्हीं सूचियों के अनुसार जो विषय बांट रखे हैं, मतलब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो सात क्या है, सातवीं सूची, सातवीं सूची, इससे आप याद रखें इसको, सातवीं सूची। ठीक है, याद रखिएगा सातवीं सूची। फिर आठवीं में आता है भाषाएं। आठवीं में, आठवीं जो है उसमें क्या आता है, भाषाएं। जो मतलब हमारे संविधान में कौन कौन सी भाषाओं को दर्जा दे रखा है, वो जो सभी भाषाएं हैं वो इस 8th शेड्यूल में आती है। जैसे अगर बात करें तो हमारा राजस्थानी जो भाषा है उसको इसमें संवैधानिक तौर पर दर्जा नहीं मिला हुआ है। तो यही है इसमें, इसमें जो है भाषाओं को जो जो भी है प्रावधान है वो सभी 8th शेड्यूल में है।
अब यहाँ तक ये जो 8 अनुसूचियाँ थी ये हमारे मूल संविधान में थी, मतलब जब संविधान बना उस टाइम पे ये उसमें शामिल हो गई थी। अब जो शेड्यूल आएगी 9th शेड्यूल, ये है नई, मतलब 1951 में पहला संविधान संशोधन जब हुआ तो ये जोड़ी गई थी। और ये जो बहुत ही मतलब अलग तरीके से इसमें संशोधन करना बहुत ही मतलब कठिन था। और इसमें अगर कोई विषय होता तो संशोधन या फिर उस पर उच्च न्यायालय कहीं पे भी कोई मतलब अपील नहीं की जा सकती थी उसके विरोध में। लेकिन फिर बाद में इसमें भी संशोधन हुआ कि कुछ मतलब विषय होते हैं तो उन पर मतलब अपील की जा सकती है। विशेषतः ये भूमि से या भूमि कर से ऐसे लैंड रिफॉर्म्स से संबंधित है। तो 9th जो शेड्यूल है ये नई थी, मतलब पहले मूल संविधान में 8 थी, अब 12 हैं। तो ये जो पहली जुड़ी थी मतलब संशोधन के दौरान तो वो थी 9th शेड्यूल, और ये 1951 से जुड़ी थी। और इसमें है क्या है, भूमि से संबंधित है। 9th शेड्यूल जो है भूमि से संबंधित है, भूमि कर, रेखाल भूमि कर और रेलवे उद्योग। इसमें संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल थी। फिर अगली है 10वीं, इसमें संसद सदस्य और राज्य विधानमंडलों के सदस्य के लिए विरोधी दोष। अब इसको याद कैसे रखना है, हम अगर 10 लिखे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना। इसमें पहला वर्ड क्या है, द है ना, तो दे से ही आपको याद रखना है। दल बदल जो विरोधी जो प्रस्ताव मतलब था वो इसी अनुसूची में है। जो दल बदल विरोधी जो प्रावधान है, जो सारे प्रावधान इसी में है। जो 10वीं अनुसूची उसमें आपको याद रखना है, ये जो भी हैं मतलब जो कोई अगर बाद में मतलब दल बदल लेता है, जैसे कोई विधायक चुना गया और फिर बाद में वो जिस पार्टी से चुना गया उसको छोड़कर दूसरी पार्टी अगर ज्वाइन कर लेता तो इसके विरोध में जो है ये 10th शेड्यूल है। तो इस 10 से आपको याद रखना है दल बदल, 10 से आपको याद रखना है दल बदल। और जो 11वीं और 12वीं जो अनुसूचियाँ हैं ये दोनों संबंधित है हमारे पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायती राज व्यवस्था से जो 11वीं है वो ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था से है, तो वहीं 12वीं जो है ये हमारे नगरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो 11वीं और 12वीं जो शेड्यूल है वो आपने जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। एक बार फिर से बता देता हूँ याद कैसे करना है। सबसे ऊपर कौन होता है, देश, फिर उसके बाद पैसा, धन, वेतन, फिर उसके बाद शपथ और वादे, फिर चौथी जो आपको याद रखनी है वो है राज्यसभा की मतलब सीटों का आवंटन जो होता है। तो राज्यसभा में वैसे 4 ही मतलब अक्सर होते हैं, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, तरीका चाहिए बस। तो सीटों का आवंटन। और 5वीं, 5 जैसे लिखते हैं ऐसे, तो SC और ST की जो है इसमें बात हो जाएगी, ठीक है। और फिर है 6 जो शेड्यूल है वो भी इसी से संबंधित है, लेकिन ये इन 5 राज्यों के लिए अलग से हैं। तो इसको भी याद करने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। MMT ममता से आप इसको याद रख सकते हैं आराम से। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान है इसमें। फिर अगला है 7वीं सूची, आपको याद ही रखना है, ऐसे ही याद रखना है 7वीं सूची। तो सूचियाँ इसमें आ जाएगी आपकी सारे, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। फिर 8वीं में है भाषाएं, आधिकारिक जो मतलब संविधान में जो भाषाएं हैं उसकी 8th शेड्यूल में है। फिर 9th नई शेड्यूल जो थी वो 1951 में मतलब संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। और ये भूमि कार्यकाल और भूमि कर से संबंधित जो है राजस्व के जो भी कार्य है इसमें है। और ये बहुत ही मतलब जटिल है, संशोधन की प्रक्रिया बहुत जटिल है इसमें। फिर जो 10th शेड्यूल है इसको हम 10 से याद रखेंगे। 10वीं है ना, तो 10 से दल बदल संबंधी जो भी कानून है वो सभी इसमें 10th शेड्यूल में है। फिर दोनों जो हैं ये पंचायती राज से संबंधित है, 11वीं जो है ग्रामीण पंचायती राज से और 12वीं जो है नगरीय पंचायती राज से संबंधित है। तो यही तक था हमारा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।